बहुत सारी कतरने जमा हो गई है कि ये। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज ना मेरा बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है। क्यों था तो इसकी वजह से हमारे घर के पास में पेड़ गिर गया था, तो इसकी वजह से लाइट नहीं थी। तो पूरी रात लाइट नहीं थी, दिन भर भी लाइट नहीं थी। और मेरे बहुत सारे ये देखिए ब्लाउज, बहुत सारे पहले ब्लाउज पेंडिंग के पड़े हुए हैं। तो ये मुझे करना था आज की आज में, लेकिन सेम वही प्रॉब्लम हो गई। दिन भर से आज लाइट का बहुत इशू था, आज भी बहुत आंधी तूफान आई, तो इसकी वजह से यहाँ पर लाइट नहीं थी। तो उसकी वजह से मैं ब्लाउज कंप्लीट नहीं कर पाई। सिर्फ मैं थोड़ा सा एक जो बैक पार्ट है सिर्फ वही वाला कंप्लीट कर पाई हूँ। और क्योंकि वो डिज़ाइन वाला था, तो डिज़ाइन वाले ब्लाउज़ को फिनिशिंग के साथ सिलना पड़ता है, तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता हैगा। हम सादे ब्लाउज़ को तो एकदम बिल्कुल फटाफट कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे जो बैक गले के डिज़ाइन होते हैं उसको हमको फिनिशिंग के साथ में सिलना होता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे कस्टमर जो हमारे पास में डिज़ाइन वाले गले करवाते हैं वो क्यों आएँगे? तो इसके लिए मुझे आज मैंने बैक पार्ट किया, उसके बाद में फिर लाइट चली गई, उसके बाद में फिर घर के काम भी करना होता है, तो फिर मैं वो सब काम मैंने किए। और उसके बाद में फिर थोड़ी देर बाद बैठी, तब जब लाइट आ गई थी, उसके बाद में फिर लाइट चली गई। तो उससे हो गया है मेरा दिमाग बिल्कुल ख़राब। तो उसके बाद मैं मशीन पे बैठी ही नहीं, और अभी लाइट आई है तो मैं अभी ये वाला वीडियो शूट कर रही हूँ आप लोगों के साथ। आप भी चाहते हैं कि सिलाई से आप पैसा कमाएँ, तो उसकी मैं आपको बहुत बढ़िया 3 बेहतरीन टिप्स बताने वाली हूँ। तो पहली टिप्स है हमारी कि जब भी आप सिलाई सीखते हैं तो आप पेपर कटिंग पे ही सीखते होंगे। तो पेपर कटिंग के बाद में आप मेन अस्तर के मेन फैब्रिक के ऊपर आप कटिंग वगैरह करते होंगे। तो सबसे पहली ट्रिक मेरी ये है, टिक और टिप्स मेरी ये है कि आप जब भी ब्लाउज सिलते हैं, तो आप जब सादा ब्लाउज भी सिलते हैं तो उसको एकदम फिनिशिंग से सिलिए। ऐसा समझिए ये आपका नहीं, कस्टमर का ब्लाउज है, और ये बहुत ही हाई फाई ऐसा कस्टमर है हमारा जो आपके पास, जो आपका डेली कस्टमर है। तो बिल्कुल ऐसा समझ के सिलिए कि ये वाला ब्लाउज, क्योंकि जब आप शुरू में जब सिलाई का कोर्स करते हैं तो पहले तो आप अपने खुद के ब्लाउज ही सिलते हैं, क्योंकि उसके ऊपर ही आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो जितना हो सके वो ब्लाउज को आप बहुत ही ईमानदारी से और फिनिशिंग से करें। भले आपको एक पूरा दिन ही क्यों ना लग जाए एक ब्लाउज को कंप्लीट करने पे, लेकिन अपनी फिनिशिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके और अच्छे से आपको ध्यान दे के करना है। क्योंकि जब आप सादे सिंपल ब्लाउज के साथ में फिनिशिंग के साथ में वर्क करेंगे ना, तो उससे भी आपके कस्टमर बनेंगे। उसके बाद में जब आप डिज़ाइन वाले ब्लाउज़ करते हैं तो आपको डिज़ाइन में भी एकदम फिनिशिंग से वर्क करना है, तब जाके आपके ब्लाउज़ आपके पास में आएँगे, आपके कस्टमर आपके पास से ज़्यादा जुड़ेंगे। क्योंकि आप डिज़ाइन वाले ब्लाउज़ तो बना ही रहे हैं, लेकिन आप उसके साथ में फिनिशिंग के साथ भी वो ब्लाउज़ को कंप्लीट करेंगे तो आपके कस्टमर ज़्यादा आएँगे। क्योंकि जब आपके पास में कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो बस कस्टमर भी होते हैं, जब हम पहला ब्लाउज़ आपके पास में डालता है कोई भी, और जब आप फिनिशिंग के साथ में काम करते हैं ना, तो उसके उसके साथ में आपके 2 कस आते हैं, कम नहीं होते। तो आपको सबसे ज़्यादा अपनी फिनिशिंग के ऊपर ध्यान दें। जितना ज़्यादा आप फिनिशिंग के ऊपर वर्क करोगे, उतनी ज़्यादा आपके कस्टमर जुड़ेंगे। और जब कस्टमर जुड़ेंगे तो आपको तो पता ही है कि जब आप डिज़ाइनर ब्लाउज़ सिलेंगे तो उसकी मार्केट में उसकी जो डिज़ाइनर ब्लाउज़ की जो सिलाई है वो बहुत ज़्यादा महंगी है। क्योंकि मैंने खुद अभी हाल ही में रिसेंटली में मैंने जो ब्राइडल ब्लाउज़ थे, मैंने उसकी स्टिचिंग की थी। तो उससे मैं वो एक ब्लाउज़ का मैंने 550 से 600 रुपये मैंने चार्ज किया था। क्योंकि उनको बैक नेक पे नेट लगाना था, और पीछे उन्होंने अपने हस्बैंड का नाम लिखवाया था। तो इसकी सिलाई बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा सिलाई है महाराष्ट्र में। और आपके जो जो आपके एरिया में जो सिलाई आप लेते हैं वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन मैं तो ये हो गई हमारी पहली टिप्स कि आपको एकदम फिनिशिंग के साथ वर्क करना है। दूसरी टिप्स, जितना हो सके अगर आपका सिलाई का बिज़नेस अच्छा चल रहा है, तो आप हो सके तो अपने पास में लेस के बंडल और डोरी के बंडल आप सब अपने पास में अवेलेबल रखिए। क्योंकि जब आपके पास में ये सब चीज़ें अवेलेबल होती है तो आपके कस्टमर आपके पास में ज़रूर आएँगे। क्योंकि पास में रखा हुआ अस्तर आप उसमें लगा देंगे तो इसमें आपका भी टाइम बचता है और उसका भी टाइम बचता है। साथ ही आपके कस्टमर ये सैटिस्फाई हो जाते हैं कि नहीं, इनके पास में सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। अगर बाई चांस उसको 1-2 चीज़ मार्केट में नहीं मिलती है, वो भूल जाता है, तो आप अपने पास की लगा दीजिए और अलग से उसका चार्ज ले लीजिए। जैसे मैं करती हूँ, मैं अगर अस्तर मेरे पास का लगाती हूँ तो मैं 30 से 40 रुपये अस्तर का अलग से ऐड करती हूँ। उसके बाद में अगर मैं मेरे पास की लेस लगाती हूँ तो मैं लेस का भी अलग से चार्ज करती हूँ। हाँ, अगर कभी कोई हैवी लेस हो जो 50 रुपये मीटर, 60 रुपये मीटर की होगी, तो फिर मैं कस्टमर को बोल देती हूँ, या फिर उनको बोल देती हूँ कि मैं ला के लगा दूँगी, और फिर मैं उसका चार्ज अलग से उनके पास से कर लेती हूँ। साथ ही मैं डोरी लगाती हूँ, मैं डोरी का भी अलग से चार्ज करती हूँ। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है अपने कस्टमर को अपने पास में जोड़े रखने के लिए। साथ ही एक और लास्ट की और सबसे महत्वपूर्ण टिप्स, जो भी आप डिज़ाइन कस्टमर के ब्लाउज़ में बनाने वाले हो, तो उस टाइप की डिज़ाइन को मतलब जितना हो सके कम से कम आप इतना बंडल अपने पास में डिज़ाइन का बना के रखिए। क्योंकि
मैं क्या करती हूँ, मेरे पास में इस तरह के जैसे अभी अस्तर बचा हुआ था तो मैंने पूरा ब्लाउज कर दिया। उसके बाद में मेरे पास में ये इस तरह से और अस्तर का एक टुकड़ा बचा हुआ था, तो मैंने क्या किया, मैंने इस तरह से ये डिजाइन मैंने बना के रख ली। अभी ये सैंपल के लिए हो गया मेरे पास में। अभी कोई भी कस्टमर आएगा तो मैं उसको बता सकती हूँ। अगर उन्होंने कहा कि हमको सिंपल सा गोल नेक चाहिए, लेकिन गोल नेक के साथ में ही हमको गोल डीप नेक के साथ में हमको डिजाइन चाहिए थोड़ी सी, तो मैं ये वाली डिजाइन बना के रखी हूँ। ये देखिए, तो ये डिज़ाइन बना के रखी हूँ। मैं उन कस्टमरों को बता देती हूँ कि ये देखिए, ये इस टाइप की डिज़ाइन है, और भी बहुत सारी डिज़ाइन है मैं इस तरह से बनाकर रखने वाली हूँ। और जो नई नई ट्रेंडिंग में चालू है वो वाली डिज़ाइन बनाकर रख लीजिए आप, और कस्टमर को बता दीजिए कि देखिए इस तरह की डिज़ाइन आजकल ट्रेंडिंग में चल रही। आप स्लीव्स की भी डिज़ाइनें बना के रखिए, आप बैक नेक की डिज़ाइन भी बना के रख लीजिए। तो इससे क्या, आपके कस्टमर बढ़ेंगे और आपको ज़्यादा मतलब आपका दिमाग ज़्यादा वो लगाना नहीं पड़ेगा। आप बस उनको डिज़ाइन बता दीजिए कि मैंने इस तरह की डिज़ाइनें बनाई है, और इसको भी फिनिशिंग से बनाइए। ऐसा नहीं कि आप बना के रख रहे हैं अपने पास में सैंपल, तो आप बस ऐसे ही बस बना के रख दे रहे हैं। आपको इस पे भी, फिनिशिंग पे भी ध्यान देना है, और आपका वर्क एकदम ईमानदारी के साथ में करना है। तब जाके जब ये डिज़ाइन कस्टमर देखता है तो कस्टमर आपके पास में जुड़ते हैं, और यहाँ से उनको पता चलता है कि हाँ, सामने वाला बहुत ही अच्छे से ब्लाउज सिलता है, इसकी फिनिशिंग अच्छी है, तो आपके पास में 4 कस्टमर और जुड़ेंगे। तो ये थी छोटी सी टिप्स, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। और ये देखिए, ये वाला ब्लाउज मैंने आज किया है, ये तो सादा सिंपल ही ब्लाउज है, ये देख लीजिए। तो अब इसमें लगाना है मुझे हुक और आई। तो मिलते हैं नई वीडियो में, क्योंकि अभी मैं ज़रूर लेके आऊँगी। तब तक के लिए नमस्ते फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नए वीडियो में।